क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके लिए आखिरी चंद घंटे बहुत है। मैं कर लेती हूँ। छुपाने के लिए तो मेरे डैडी के साथ ऐसी बकवास करोगे? डैड ने ताया जान से अनाया का रिश्ता मांगा है। सर शयान ने आपको और परिशे मैडम को धोखा दिया है। पौधे बहुत ड्राई लग रहे हैं मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पानी दे दो। मैम Really? क्या हुआ? आप क्या ढूंढ? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाके पूछे आप अपने राहिल को जैसे ही मालूम होगा कि उसकी बहन अनाया और बारी की शादी होने वाली है, वो काफ़ी हैरान रह जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि बारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन बारी के वालिद खुद आकर जब रिश्ता मांगेंगे तो इनकार का सवाल ही नहीं उठता, और यहाँ दोनों भाइयों का तो मंसूबा ही यही है। ज़ुहैब की बहन की पूरी कोशिश है कि आयशा की औलाद ना हो, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जानबूझकर किचन में आएगी और आयशा को बाहर जाने का कहेगी कि वो जाकर पौधों को पानी देकर आए, और वहाँ उसने पहले ही ऑयल गिराया होगा। आयशा फिसल जाएगी और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएगी, और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। यहाँ पर उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। ज़ुहैब बहुत परेशान है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये कारस्तानी उसकी अपनी ही बहन की हुई है। सब लोग ही आयशा की ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रहे होंगे। ज़ुहैब बहुत ज़्यादा परेशान होगा क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ बारी को उसका दोस्त बता देगा कि उसके बाप ने उसे और परिशे को दोनों को धोखा दिया है। परिशे ने कोई बेवफाई नहीं की। बारी गुस्सा होगा, लेकिन उसका दोस्त उसे बोलेगा कि अगर उसे ये सब कुछ झूठ लगता है तो वो जाकर अपने बाप से पूछे। बारी को लगता है कि उसके बाप ने इसको नौकरी से निकाला है, तो ये अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। लेकिन बारी जैसे अपने वालिद से पूछेगा, बात खुल जाएगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? पेशेंट की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके लिए आखिरी चंद घंटे बहुत है। मैं कर लेती हूँ। छुपाने के लिए तो मेरे डैडी के साथ ऐसी बकवास करोगे? डैड ने ताया जान से अनाया का रिश्ता मांगा है। सर शयान ने आपको और परिशे मैडम को धोखा दिया है। पौधे बहुत ड्राई लग रहे हैं मुझे, तो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पानी दे दो। मैम Really? क्या हुआ? आप क्या ढूंढ? अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाके पूछे आप अपने राहिल को जैसे ही मालूम होगा कि उसकी बहन अनाया और बारी की शादी होने वाली है, वो काफ़ी हैरान रह जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि बारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन बारी के वालिद खुद आकर जब रिश्ता मांगेंगे तो इनकार का सवाल ही नहीं उठता, और यहाँ दोनों भाइयों का तो मंसूबा ही यही है। ज़ुहैब की बहन की पूरी कोशिश है कि आयशा की औलाद ना हो, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। जानबूझकर किचन में आएगी और आयशा को बाहर जाने का कहेगी कि वो जाकर पौधों को पानी देकर आए, और वहाँ उसने पहले ही ऑयल गिराया होगा। आयशा फिसल जाएगी और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाएगी, और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। यहाँ पर उसकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। ज़ुहैब बहुत परेशान है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये कारस्तानी उसकी अपनी ही बहन की हुई है। सब लोग ही आयशा की ज़िंदगी के लिए दुआएं कर रहे होंगे। ज़ुहैब बहुत ज़्यादा परेशान होगा क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। दूसरी तरफ बारी को उसका दोस्त बता देगा कि उसके बाप ने उसे और परिशे को दोनों को धोखा दिया है। परिशे ने कोई बेवफाई नहीं की। बारी गुस्सा होगा, लेकिन उसका दोस्त उसे बोलेगा कि अगर उसे ये सब कुछ झूठ लगता है तो वो जाकर अपने बाप से पूछे। बारी को लगता है कि उसके बाप ने इसको नौकरी से निकाला है, तो ये अपने दिल की भड़ास निकाल रहा है। लेकिन बारी जैसे अपने वालिद से पूछेगा, बात खुल जाएगी।